हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। और आज की क्लास में हम पिछली बातों को ही आगे बढ़ाएंगे और हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12 का अंग्रेजी का मॉडल पेपर जो इस वर्ष आने वाला है। और देख रहे हैं कि क्या अंतर है इस वर्ष के पेपर में पिछले वर्षों के मुकाबले। और इस कड़ी में मेरे अब तक 2-3 वीडियो आ चुके हैं और आज हम हल करेंगे इसमें सेक्शन डी। और यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं इस पेपर से कंसर्निंग तो मेरे चैनल पर आएँ, विज़िट करें मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा और सब्सक्राइब कर लें। और वहां आकर के आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा और भी जो वीडियो हैं वहां पर वो सब अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। तो लेट्स बिगिन। आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन डी। और डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन डी के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 24, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 125 वर्ड्स। यानी ये जो 24 वाला क्वेश्चन है इसकी शब्द सीमा 100 से 125 शब्दों की है और ये 5 मार्क्स का है। और इसमें भी अथवा में 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। तो हम देख रहे हैं पहला वाला, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्योरिटी, यानी शुद्धता की क्या योग्यता है। और ये क्वेश्चन लिया गया है प्योरिटीज पावर में से। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा इसका आंसर। प्योरिटी इज़ ए डिवाइन गिफ्ट। प्योरिटी एक डिवाइन गिफ्ट है, यानी ईश्वरीय उपहार है फॉर मैनकाइंड, मानवता के लिए। ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, वर्ड्स एंड डीड्स प्योर। यानी दिमाग की जो प्योरिटी होती है वो हमारे विज़न को, हमारे वर्ड्स को और हमारे डीड्स को शुद्ध बनाती है। यानी हमारे कार्यों को, हमारे शब्दों को, हमारी दृष्टि को, इन सब को शुद्ध करती है। इसके अलावा प्योरिटी मेक्स ए मैन सो ग्रेट एंड पावरफुल। इसके अलावा प्योरिटी व्यक्ति को इतना महान और इतना शक्तिशाली बना देती है दैट ही कैन चेंज ए बैड मैन इनटू ए गुड मैन। कि एक, यानी ये जो प्योरिटी है वो एक बैड मैन को भी एक गुड मैन में चेंज कर सकती है। प्योरिटी प्रोवाइड्स अस स्पिरिचुअल पावर। इसके अलावा प्योरिटी हमको स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड करती है। एंड लाइटन्स आवर ब्रेन। इसके अलावा हमारे दिमाग को भी जो है लाइटन कर देती है, प्रकाशित कर देती है। प्योरिटी इज़ द की टू ऑल सक्सेस। प्योरिटी सभी सफलताओं की कुंजी है। प्योरिटी ऑफ बॉडी, इसके अलावा शारीरिक जो शुद्धता है वो प्रोमोट्स आवर फिजिकल हेल्थ। यानी शारीरिक शुद्धता हमारी फिजिकल हेल्थ को प्रमोट करती है, यानी हमारी जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको प्रमोट करती है। इसके अलावा प्योरिटी ऑफ थॉट प्रमोट्स आवर मॉर्टेलिटी एंड प्योरिटी ऑफ माइंड प्रोवाइड अस। इसके अलावा प्योरिटी ऑफ जो थॉट होती है वो प्रमोट करती है हमारी मॉर्टेलिटी को। और इसके अलावा एंड प्योरिटी ऑफ माइंड प्रोवाइड अस मेंटल पीस। इसके अलावा हमारे दिमाग की जो शुद्धता है वो हमारे लिए मेंटल पीस प्रोवाइड करती है, यानी दिमागी शांति हमको प्रदान करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम इसमें अथवा वाला क्वेश्चन। और ये 24 का ये अथवा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर मेंशन द क्वालिटीज़ ऑफ ए ग्रेट बुक। यहाँ पर आपको बताना है कि एक जो ग्रेट बुक होती है, जो महान पुस्तक होती है, उसकी क्वालिटीज़ को आपको मेंशन करना है, यानी उसके गुणों के बारे में आपको बताना है। एंड हाउ इज़ इट्स ग्रेटनेस डिटरमाइंड। और ये भी बताना है कि ऐसी जो किताबें होती है, जो ग्रेट बुक्स होती है, उनकी ग्रेटनेस कैसे डिटरमाइन की जाती है, कैसे निर्धारित की जाती है। और ये क्वेश्चन लिया गया है डियर स्टूडेंट्स ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। तो आइए हम इसका भी आंसर देखते हैं। ए गुड बुक गिव्स इंटेलेक्चुअल फूड टू द रीडर। एक जो किताब होती है, जो अच्छी बुक होती है, वो बौद्धिक भोजन प्रदान करती है रीडर के लिए, पाठक के लिए। एंड मेक्स एन अपील टू इच हायर इमोशंस। और उसके जो हायर इमोशंस होते हैं, जो उसकी भावनाएं होती है बड़ी,
उनको उनको भी उद्वेलित करती है, एंड टू हिज इंटेलेक्ट, और उसकी बुद्धि को भी अपील करती है। ए रीडर वांट्स टू रीड ए गुड बुक अगेन एंड अगेन। इसके अलावा जो एक अच्छी पुस्तक होती है उसमें ये होता है कि जो पाठक होता है वो ऐसी किताब को बार बार पढ़ना चाहता है। एवरी टाइम ही फाइंड्स न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटीज़ इन इट। और हर बार जब भी वो उस पुस्तक को पढ़ता है, यानी महान बुक को पढ़ता है, तो हर बार उसके लिए उस पुस्तक के नए अर्थ सामने आते हैं। इसके अलावा नई सुंदरता वो उस पुस्तक के अंदर प्राप्त करता है। ए गुड बुक इज़ प्रेज्ड एंड एडमायर्ड इन ऑल एजेस। एक जो अच्छी पुस्तक होती है वो सभी युगों के अंदर, सभी जो है यानी हर समय, यानी कभी भी वो पुरानी नहीं होती और हमेशा उसकी प्रशंसा की जाती है। इट डिलाइट्स ए रीडर मोर एंड मोर एज ही ग्रोस इन ईयर्स। और ये जो अच्छी पुस्तक होती है वो रीडर को आनंद प्रदान करती है ज़्यादा, यानी जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं, यानी जो रीडर होता है उसका आनंद भी ऐसी पुस्तकों को पढ़ने पर बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा ए रियली गुड बुक हैज़ वैल्यू। एक वास्तविक जो गुड बुक होती है उसके अंदर एक ऐसा मूल्य होता है दैट लाइज हिडन विद इन इट, जो उस पुस्तक के अंदर ही छिपा हुआ रहता है। दैट इज़ वाई इट ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। इट नेवर बिकम्स ओल्ड एंड इज इमॉर्टल। यानी जो अच्छी पुस्तक होती है वो कभी भी पुरानी नहीं होती और कभी भी जो है वो मरती नहीं है, वो इमॉर्टल होती है, अमर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 के अंदर आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 125 वर्ड्स। यानी यहाँ पर भी आपको जो क्वेश्चन है उनका जवाब 100 से लेकर के 125 शब्द सीमा तक देना है। और ये क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का है। तो ये देखिए, इसमें ये पहला वाला, अटेम्प्ट ए करेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर द रेड ट्रैप। ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये द रेड ट्रैप यानी चूहेदानी बेचने वाले पार्ट में से आया है और इसके अंदर आपको पेडलर का करेक्टर स्केच बताना है, यानी चूहेदानी बेचने वाले का चरित्र चित्रण आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका ये आंसर, ये 25, क्वेश्चन नंबर 25 का ये आंसर रहा आपका। द रेड ट्रैप पेडलर वाज ए पुअर मैन। ये रेड ट्रैप पेडलर जो था, चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, वो एक गरीब आदमी था। ही लिव्ड द लाइफ ऑफ ए वैगाबॉन्ड। वो एक घुमक्कड़ का जीवन जीता था। ही वॉर रैग्स, यानी वो फटे टूटे कपड़े पहनता था। हिज चीक्स वर सनकन, और उसके गाल जो थे वो धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और भूख उसकी आंखों से चमकती थी। ही वेंट राउंड सेलिंग सेल्फ मेड स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। वो घूम घूम करके अपने द्वारा बनाए गए छोटे छोटे तार के बने हुई चूहेदानियाँ बेचता था। ही हैड सम ह्यूमन वीकनेसेस, उसके अंदर कुछ मानवीय कमजोरियाँ भी थी, लाइक थीवरी एंड बेगिंग, यानी जैसे चोरी करना और बेगिंग यानी भिक्षा मांगना। और ये सब काम वो इसलिए करता था टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। ही स्पेंट हिज नाइट्स वेरेवर ही फाउंड शेल्टर, और जहाँ भी उसे शरण मिलती वहीं वो अपनी रात गुजार लेता था। इसके अलावा ही फील्स दैट द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए बिग रेड ट्रैप। वो ये मानता था, महसूस करता था कि ये जो दुनिया है ये भी एक बड़े रेड ट्रैप की तरह है। इन्फ्लुएंस्ड बाई एडलास गुड बिहेवियर, और एडला के अच्छे व्यवहार के कारण या अच्छे व्यवहार से प्रभावित होकर के ही रिपेंट्स ओवर हिज मिसडीड,
वो अपने बुरे कार्यों के लिए पश्चाताप करता है एंड रिटर्न्स द मनी स्टोलन बाय हिम, और वो जो धन उसने चुराया था क्रॉफ्टर का, वो चुराए हुए धन को वापस लौटा देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम इसका अथवा वाला क्वेश्चन 25 का अथवा वाला क्वेश्चन। और ये आपका अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर आया है, राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ द आथर्स ग्रैंड मदर, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। यानी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी नाम के चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है, और यहाँ पर आपको ऑथर की दादी का चरित्र चित्रण करना है। तो ये दो आपके करेक्टर स्केच यहाँ पर आए हैं 25 में, ये 5 मार्क्स के हैं, और इनमें से एक करेक्टर स्केच आपको करना है। यानी इसी तरह परीक्षा में भी आपके यहाँ 25 में कोई दो करेक्टर स्केच आएंगे, उनमें से आपको एक पिक करना है, कोई सा भी एक करेक्टर स्केच। तो देखते हैं हम इसका भी आंसर। ऑथर की दादी का चरित्र चित्रण हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा इसका आंसर। द ग्रैंड मदर वाज ए टिपिकल इंडियन विलेज ड्वेलिंग और लेडी। यानी ये जो ग्रैंड मदर थी वो एक गांव की रहने वाली वृद्ध महिला थी। भारतीय गांव में जैसी वृद्ध महिलाएं होती है वैसी ये भी एक वृद्ध महिला थी। हु फेल्ट द पैंग्स ऑफ सेक्लूशन, जिसने कि अकेलेपन के दुखों को महसूस किया। काज्ड बाई हर माइग्रेशन टू द सिटी, यानी जब उसे गांव से शहर में जाना पड़ा तो वहाँ वो अकेली रही। तो उस अकेलेपन के जो पैंग्स थे, जो दुख थे, उनको उसने महसूस किया शहर जा कर के। शी वाज वेरी ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा वृद्ध थी। शी वाज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। ये जो दादी थी वो थोड़ी सी नाटे कद की और मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी, यानी उसकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी। शी वाज ए रिलीजियस लेडी। हालांकि इनके अलावा ये जो दादी थी वो एक धार्मिक महिला थी। शी स्पेंट ऑल हर लाइफ इन टेलिंग बीट्स, यानी उसने अपना सारा जो जीवन था वो माला फेरने में ही व्यतीत किया, एंड प्रेइंग, और भगवान की प्रार्थना करने में। शी रेड स्क्रिप्चर्स, यानी वो जो है धर्मशास्त्र पढ़ा करती थी। शी यूज टू फीड डॉग्स इन द विलेज एंड स्पैरोज इन द सिटी, यानी जब वो गांव में थी तो वो कुत्तों को भोजन कराती थी, और जब वो गांव से शहर में आ गई तो शहर में आकर के उसने अपना ये क्रम जारी रखा। लेकिन शहर में कुत्ते नहीं थे तो वहाँ वो चिड़ियाओं को जो है खाना खिलाया करती थी। शी हैड फोरसीन हर एंड, दादी माँ ने अपना अंतिम समय पहचान लिया था, देख लिया था। हर फेस वाज फुल ऑफ रिंकल्स, इसके अलावा दादी का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। शी वाज ए वेरी गुड लेडी, वो एक बहुत ही अच्छी महिला थी। शी गॉट रेडी द ऑथर फॉर स्कूल व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, यानी जब ऑथर जब बच्चा था और गांव में दादी के पास रहता था तो दादी इसको स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम सेक्शन ई। तो ये रहा आपका सेक्शन ई, और सेक्शन ई के अंदर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें 3 अथवा है, मतलब 3 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, और 3 में से कोई सा एक आपको करना है। ये देखिए, ये पहला, ये और में फिर ये आ गया दूसरा, फिर अथवा में ये, और थर्ड वन यहाँ पर आपके लिए। अब जैसे ये 26 का ये पहला वाला है, येस्टरडे 2 रॉबर्स रॉब्ड द पंजाब नेशनल बैंक ऑफ योर सिटी, यानी येस्टरडे को, कल जो है 2 लुटेरों ने तुम्हारे शहर के पंजाब नेशनल बैंक को लूट लिया। राइट ए रिपोर्ट ऑन इट इन अबाउट 100 वर्ड्स, आपको 100 शब्दों में किस तरह ये लूटा उन्होंने, इसके ऊपर 100 शब्दों में एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। यू मे यूज़ द फॉलोइंग आउटलाइंस, और अपने आंसर में आप ये नीचे कुछ आउटलाइन दे रखी है, इनका आप यूज़ कर सकते हो। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपका 26 वाला, ये 6 मार्क्स का है। तो हम सबसे पहले ये एक रिपोर्ट देखेंगे
कि किस तरह लुटेरों ने पंजाब नेशनल बैंक को लूटा। और तो हम इसके ऊपर एक रिपोर्ट सबसे पहले तैयार करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं ये आप यहाँ पर देखिए। यानी आप जब आंसर देंगे तो पहले रिपोर्टर का आप नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर आप भ्रमित नहीं हो। आप जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है भाई R.K. शर्मा रिपोर्टर, इसी तरह आप अपना नाम यहाँ पर लिख दें। और कुछ याद नहीं आ रहा था, आप अपना ही नाम लिख दें यहाँ पर और आगे लिख दें रिपोर्टर। फिर जिस शहर की घटना है उस शहर का नाम यहाँ पर लिखें। जैसे जयपुर की है तो जयपुर हम यहाँ लिख देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर डेट डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर डाल रखा जनवरी 15, आप डाल दो 6 यानी मार्च 6 या मार्च 9, कुछ भी आप यहाँ पर इमेजनरी एक डेट यहाँ पर डालेंगे और फिर शुरू कर देंगे इसको। देयर वाज ए रॉबरी इन द पंजाब नेशनल बैंक ऑफ द सिटी यस्टरडे। कल शहर के पंजाब नेशनल बैंक के अंदर डाका पड़ गया। 2 रॉबर्स केम ऑन मोटरसाइकिल। 2 डाकू एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर के वहाँ आए। दे हैड मास्क्स ऑन देयर फेसेस। उन लोगों ने अपने चेहरों को मास्क से ढक रखा था, नकाब लगा रखे थे। इट वाज अबाउट 12:30 PM। लगभग 12:30 का समय था। देयर वाज ए ग्रेट रश एट द बैंक। और उस वक्त बैंक के अंदर बहुत भीड़ भाड़ थी। मैनी कस्टमर्स वर कमिंग एंड गोइंग। बहुत सारे जो कस्टमर्स थे यानी जो ग्राहक थे वो आ रहे थे और जा रहे थे। तो फर्स्ट दे इंजर्ड द गार्ड। सबसे पहले उन डाकुओं ने जो गार्ड था उसको घायल कर दिया। एंटर्ड द बैंक। और उसके बाद वो बैंक के अंदर चले गए। दे हैड पिस्टल्स इन देयर हैंड्स। उनके हाथों में बंदूकें थी। दे फायर्ड इन द एयर। उन्होंने हवा में गोलियां चलाई। एंड शट ऑल द कस्टमर्स एंड स्टाफ इन ए रूम। फिर उन्होंने सारे जितने भी कस्टमर्स थे और जो स्टाफ था उन सबको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। दे टुक देयर मोबाइल फ़ोन्स। उन्होंने लोगों के मोबाइल फ़ोन भी ले लिए। दे डिसकनेक्टेड द टेलीफोन लाइन। उन्होंने टेलीफोन की जो लाइन थी उसको भी डिसकनेक्ट कर दिया। दे टुक द मैनेजर टू द सेफ। फिर वो मैनेजर को पकड़ करके तिजोरी के पास ले गए। एंड रॉब्ड अबाउट 50 लाख रुपीज़। और लगभग 50 लाख रुपए उन्होंने लूट लिए। नाउ पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ CCTV फुटेज एंड आई विटनेस। और अब पुलिस जो है इस घटना की खोजबीन कर रही है CCTV के फुटेज के द्वारा और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर। तो इस तरह हमने देखा एक रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। और अब हम इसमें अथवा में जो क्वेश्चन आया था वो यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपका ये अथवा वाला क्वेश्चन समझो इसको। ये अथवा में क्या पूछा गया आपसे। यू आर अनिल अनीता ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। अब मान लीजिए कि आपका नाम अनिल है या अनीता है और तुम सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा के विद्यार्थी हो। योर स्कूल सेलिब्रेटेड यानी तुम्हारे विद्यालय ने सेलिब्रेट किया है, मनाया है एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव। कम एल्यूमिनी मीट। और जो पूर्व छात्र होते हैं उनका एक जो है उत्सव मनाया है। राइट ए रिपोर्ट ऑन इट इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपको इसके ऊपर 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखनी है। यानी ये भी एक रिपोर्ट है और वार्षिक उत्सव के ऊपर आपको एक रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करनी है। तो इसका आंसर भी हम देखते हैं कि किस तरह वार्षिक उत्सव के ऊपर हम रिपोर्ट लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स 26 का अथवा वाला आंसर ये रहा आपका। तो आप यहाँ पर स्थान का नाम लिखें और इसके बाद में डेट डालें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, रिपोर्ट लिखने के लिए स्थान का नाम और यहाँ पर डेट डाली जाती है। फिर आगे हम शुरू करते हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल फंक्शन कम एल्यूमिनी मीट
यानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा में एनुअल फंक्शन और एल्यूमिनी मीट सेलिब्रेट किया गया। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ग्रेस्ड द ओकेजन, और इस अवसर पर जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे यानी जिला कलेक्टर महोदय इस उत्सव के अंदर पधारे थे। वाइल ए नंबर ऑफ एल्यूमिनी एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम द सिटी वर आल्सो प्रेजेंट। इसके अलावा बहुत सारे जो एल्यूमिनाई थे और जो मुख्य जो व्यक्तित्व थे शहर के, वो सब जो है इस उत्सव में उपस्थित थे। द प्रोसीडिंग्स बिगेन विद ए वेलकमिंग स्पीच बाय द प्रिंसिपल, और कार्यवाही यानी उत्सव की यानी ये जो उत्सव मनाया गया इसकी कार्यवाही प्रिंसिपल साहब के एक स्वागत भाषण के द्वारा शुरू हुई। और उसके बाद में वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स वर आल्सो प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो है प्रदर्शन किया गया। और इसके बाद डोनेशंस वर गिवन बाय द एल्यूमिनाइज। इसके अलावा एल्यूमिनाइज ने जो है डोनेशन भी वहाँ पर दिया। डोनेशन यानी विद्यालय को दान दिया पूर्व छात्रों ने। द चीफ गेस्ट गेव एन इंस्पायरिंग स्पीच। इसके अलावा जो मुख्य अतिथि महोदय थे उन्होंने बहुत ही एक इंस्पायरिंग स्पीच दिया, प्रेरणादायक भाषण दिया। लाइट रिफ्रेशमेंट वाज गिवन टू द गेस्ट्स, और हल्का जो है जलपान मेहमानों को कराया गया। वी हैव ए लॉट ऑफ फन, और इस तरह हमने बहुत आनंद लिया इस प्रोग्राम के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम किसी भी उत्सव जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में इस तरह एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो अथवा में आया है 26 में, और ये रहा आपका अथवा वाला क्वेश्चन, ये थर्ड वन। अब इसमें आपसे पूछा गया है, यू आर अजय अर्चना स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। मान लीजिए कि आपका नाम अजय अर्चना है और आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में अध्ययन कर रहे हो। योर स्कूल सेलिब्रेटेड ए 2 days वन महोत्सव प्रोग्राम लास्ट वीक, और पिछले सप्ताह तुम्हारे विद्यालय ने एक 2 दिवसीय वन महोत्सव प्रोग्राम का आयोजन किया था या उत्सव मनाया था। राइट ए रिपोर्ट ऑन इट इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो आपको 100 शब्दों में इस वनो महोत्सव जो मनाया गया इसके ऊपर एक रिपोर्ट आपको लिखनी है। तो इस तरह आपको ये जो उत्सव मनाया आपने वन महोत्सव, इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये भी एक रिपोर्ट है और इसका भी हम आंसर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अब तक 2 रिपोर्ट देख चुके हैं और ये थर्ड वन वाली है, और ये रहा आपका इसका आंसर। सबसे पहले स्थान का नाम, इसके बाद में आपको डेट डालनी है, फिर आप शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर सेलिब्रेटेड ए 2 day वन महोत्सव प्रोग्राम, यानी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर ने 2 दिवसीय वन महोत्सव का जो कार्यक्रम था वो मनाया लास्ट वीक, पिछले सप्ताह है। इट इज़ ए ट्री प्लांटिंग सेलिब्रेशन, ये अपने आप में पेड़ लगाने वाला महोत्सव था। वी प्लांट ट्रीज ऑन द ओकेजन, और इस अवसर पर हम सभी ने जो है पेड़ लगाए। क्यों लगाए? ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये जो पेड़ होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, इम्प्रूव्स द कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट्स। ये जो पेड़ हैं वो जंगलों की जो कंडीशन है उसको भी अच्छा करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। दे प्रोवाइड फ्यूल टू द पीपल, पेड़ पौधे लोगों के लिए ईंधन भी उपलब्ध कराते हैं। दे अट्रैक्ट रेन, पेड़ पौधे बरसात भी लाते हैं। दे चेक सॉइल एरिजन, मिट्टी के क्षरण को रोकते हैं, बहकर जाने से रोकते हैं। भूमि का जो क्षरण होता है
उसको भी ये रोकते हैं पेड़। इसके अलावा दे प्रोवाइड ऑक्सीजन गैस फॉर अस, पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन गैस भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा दे इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, इसके अलावा पेड़ पौधे हमको फल भी प्रदान करते हैं। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर हल किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep watching my videos. Thank you very much.